प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सामाजिक समीकरण ढूंढने के साथ पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम? मुस्लिम समाज में क्यों उन्हें भी किसी ज्योतिबा फूले या अंबेडकर जैसे नेता की ज़रूरत है? दरअसल देश में मुस्लिमों की कुल आबादी के 85% हिस्से को पसमानदा कहा जाता है, यानी वो मुस्लिम जो दबे हुए हैं। इसमें दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आते हैं, जो मुस्लिम समाज में एक अलग सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। उनके कई आंदोलन हो चुके हैं। एशियाई मुस्लिमों में जाति व्यवस्था उसी तरह लागू है जिस तरह भारतीय समाज में। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% जनरल या ओबीसी माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी बचे 85% अर्जाल या अजलाफ, दलित और बैकवर्ड ही माने जाते हैं। इनकी हालात मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी नहीं है। मुस्लिम समाज का क्रीमी तबका उन्हें हे की दृष्टि से देखता है। वो आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक तरह से पिछड़े हुए, दबे हुए हैं। इस तबके को भारत में पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। पसमानदा का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। पसमानदा मूल तौर पर फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वह लोग जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए हैं या सताए हुए हैं। दरअसल भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में एक मुस्लिम पसमानदा आंदोलन खड़ा हुआ था। इसके बाद भारत में 90 के दशक में फिर पसमानदा मुसलमान के हक में 2 बड़े संगठन खड़े किए गए थे। ये ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिसके नेता एजाज अली थे। इसके अलावा पटना के अली अनवर ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज नाम का संगठन खड़ा किया गया था। ये दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। हालांकि दोनों ही मुस्लिम मजहबी नेता और गैर इस्लामी करार देते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिल जाएंगे। ये हकीकत है कि दक्षिण एशियाई मुल्कों में आमतौर पर सभी मुस्लिम धर्म बदलकर इस धर्म में आए हुए हैं, लेकिन वो जिस जाति और वर्ग से आए, उन्हें मुस्लिम होने के बावजूद उसी कास्ट या वर्ग का आज भी समझा जाता है। आप कह सकते हैं हिंदुओं की ही तरह दक्षिण एशिया मुल्कों में मुस्लिमों में वर्ग व्यवस्था और जातिवाद बरकरार है। कहा जाता है जिस जातिवादी वर्ण व्यवस्था की शिकार हिंदू सोसाइटी में भी हुए हैं, उसी तरह मुस्लिमों में भी हैं। आइए देखते हैं मुस्लिम मजहब कितने फिरकों में बटा हुआ है। कहा जा सकता है कि भारतीय मुसलमान भी कास्ट के आधार पर व्यवस्था के शिकार हैं। वे आमतौर पर 3 वर्ग में और सैकड़ों बिरादरियों में बटे हुए हैं। जो जनरल या हाई कास्ट के मुस्लिम हैं, वो अशरफ कहे जाते हैं, जिनका ओरिजिन पश्चिम और मध्य एशिया में है। इसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि लोग आते हैं। भारत में जिन सवर्ण जातियों से लोग मुस्लिम बने, उन्हें भी उच्च वर्ग में शुमार किया जाता है। उन्हें आज भी मुस्लिम राजपूत, तागा या त्यागी मुस्लिम, चौधरी या चौधरी मुस्लिम, ग्रहे या गौर मुस्लिम, सैयद ब्राह्मण के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें हिंदुओं की तरह मुस्लिम ब्राह्मण भी माना जाता है। आइए देखते हैं इसे लेकर अब तक कौन कौन से आंदोलन चले हैं। 20वीं सदी के दूसरी सदी में इसे लेकर चलने वाला आंदोलन को मोमिन आंदोलन कहा गया, जबकि 90 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी संस्थाओं ने पिछले और दलित मुस्लिमों की आवाज़ उठानी शुरू की। 90 के दशक में डॉक्टर एजाज अली और अली अनवर के दमदार संगठनों के अलावा शब्बीर अंसारी ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था। शब्बीर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से मुसलमान समुदाय में बैकवर्ड, दलित और आदिवासी में आते हैं। राइन, जुल्हा, मंसूरी, कुरैशी, फकीर, हज्जाम, मेहतर, गौसी, धोबी, लोहार, मनिहार, दर्जी, वन गुर्जर, ये सभी जाति और समुदाय के लोग पसमानदा की पहचान के साथ एकजुट हो रहे हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स करके आप हमको बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।